Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. यानी कि मैटर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं. वन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड द अदर इज कॉल्ड केमिकल चेंज. अगर आसान अल्फाज में बात करें तो टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज. So my dear students, today we are going to do an experiment which is experiment number 1 from your Science 5 books in chapter number 5, melting and solidifying. ठीक है, आज हम ये experiment करेंगे तो you will really enjoy it. ठीक है, and you will learn a lot of things from it. But before that, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, listen to the questions very carefully and then answer. Quickly tell me that what is the physical change of matter? मैटर में फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं? Which can be reversed and which is temporary. And what are different ways in which physical changes occur? Crushing, dissolving, solidifying, liquefying. These all are physical changes which can be reversed. So these are physical changes of matter. Okay, my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. In today's lecture, students will be able to recognize that matter can be changed from one state to another by heating or cooling like candle wax. So my dear students, आज हम ये पढ़ेंगे कि जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो मैटर की स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि सॉलिडिफाइंग में और लिक्विफाइंग में. और आज हम इस एक्सपेरिमेंट से ये नोटिस करेंगे कि कैसे एक ही जो हम एक प्रैक्टिकल करें इसमें आप फिजिकल चेंज भी ऑब्जर्व करेंगे और केमिकल चेंज भी ऑब्जर्व करेंगे. सो प्री रीडिंग क्वेश्चंस. डिड यू एवर ऑब्जर्व द मेल्टिंग कैंडल? क्या कभी आपने किसी कैंडल को जलते हुए देखा है और फिर उसके अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व किया है? जब कैंडल जलती है तो थोड़ी देर बाद छोटी होना शुरू हो जाती है. ऐसे ही होता है ना. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैंडल वैक्स कीप्स ऑन मेल्टिंग. जो उसकी कैंडल वैक्स होती है, मोम जो होती है, मोमबत्ती कहते हैं ना इसको, तो जो मोम होती है वो पिघलती जाती है, पिघल के वो गिरती जाती है साइड पे और आपकी कैंडल छोटी होती जाती है. what happens with it? क्या होता है इसके साथ? यही होता है कि कैंडल वैक्स मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंडल जो है वो इट स्टार्ट्स बिकमिंग स्मॉल. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the experiment. It is given on page number 68 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's quickly look at the instructions and then we will do the performance. Experiment number 1, melting and solidifying. Materials required. We need a candle, matchbox. So हमें सिंपली सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक कैंडल चाहिए और एक मैच बॉक्स चाहिए. प्रोसीजर क्या है? बर्न अ कैंडल. कैंडल को आपने जलाना है. ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग. अब बर्निंग के दौरान कौन कौन से चेंजेस हैं जो टेक प्लेस हो रहे हैं, हमने उसको नोट करना है. आफ्टर 5 मिनट्स सेट ऑफ द कैंडल एंड ऑब्जर्व द चेंज. 5 मिनट के बाद हमने कैंडल को बुझा देना है और उसके बाद हमने उसके अंदर चेंजेस जो है वो नोट डाउन करने हैं. नेम द प्रोसेस अगेंस्ट ईच चेंज. और फिर उसके बाद जो यहाँ पर चेंजेस दिए गए हैं हम बताएंगे कि ये कौन सा चेंज था. ठीक है, सबसे पहले हम एक कैंडल को देखते हैं. ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म में भी कैंडल पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ. आपको स्क्रीन पे भी कैंडल नजर आ रही है. कैंडल में दो चीजें आपको नजर आ रही हैं. यू कैन सी ऑब्जर्व अ विक. ठीक है, व्हाट इज द विक? है यू कैन सी दिस इज द विक ऑफ द कैंडल. जो जलती है ये धागा जो है which is inside the candle, this is called the wick of the candle. और उसके बाद हमारे पास ये मोम है, हमारे पास ये मोम है जो आपको नजर आ रही है, this is candle wax. ठीक है, और inside it this is the wick of the candle. Now we need a matchbox to light it up. Let's burn it. Do not light up it yourself. कभी भी आग के पास खुद ना जाया करें और let it start burning. ठीक है, आप इसको बर्न होने दें. हम देखते हैं कि क्या क्या जो है वो चेंजेस हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर बर्निंग. आपको विक को भी ऑब्जर्व करना है, कैंडल विक को विच इज बर्निंग, और उसकी बर्निंग की वजह से, हीट की वजह से जो वैक्स में चेंजेस अपेयर होंगे हम उनको भी नोट करेंगे. ठीक है, और फिर आप मुझे बताइएगा वेदर इट इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज.
थोड़ी देर आप इसको जलने देंगे, लेट इट बर्न। ये बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है। व्हाट यू नीड इज, ऑल यू नीड इज अ मैच बॉक्स एंड यू नीड अ कैंडल। सो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वैक्स जो है इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। ये देखें, इफ आई शो यू, आपने खुद से वैक्स नहीं पकड़ना, इट हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। ये थोड़ी देर बाद जो है ये नीचे भी गिरना शुरू हो जाएगी। यू कैन सी वैक्स जो है वो नीचे गिर रही है, ऐसे ही है ना। तो लेट इट बर्न। I have placed my candle on a cardboard. डायरेक्ट टेबल पे नहीं रखें, do not spoil the furniture. Use a plate or paper to put on your candle. ठीक है। Okay, so let it burn for 5 minutes. So I will put off my candle here, blow it. Okay, now you can see कि आपको इसके अंदर जो है melted wax है। I'll let it there, stay there. ठीक है। मैंने जो है यहाँ कैंडल वैक्स जो है वो गिराई थी, which was melted. आपको नजर भी आ रही होगी, this is the melted wax जो मैंने यहाँ गिराई थी। Now it has turned back to solid. अच्छा, अब हम again we will move back towards the observance. Solid wax changes into liquid wax. जब आपने इसको बर्न किया था, जब हमने लिक्विड कैंडल को बर्न किया, तो वैक्स जो है हमारी जो सॉलिड थी, दिस वाज द सॉलिड वैक्स, तो ये लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये किस तरह का चेंज है? इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? लिक्विड वैक्स चेंजेस इनटू सॉलिड वैक्स। सो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व। अब अगेन मैं अगर आपको शो करूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी वैक्स जो है वो इट वाज लिक्विड, लेकिन अब इट्स नॉट, नहीं बह रही, ठीक है ना, फ्लो नहीं करी, तो इट हैज ऑल्सो टर्न्ड इनटू सॉलिड। सो दिस मीन्स बोथ द चेंजेस आर फिजिकल चेंज। ठीक है, दिस इज अ फिजिकल चेंज एंड दिस वाज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। अच्छा, अब एक और चीज देखें, विक बर्न्स इनटू एश एंड स्मोक। अब आपने देखा कि जो विक थी, कैंडल विक थी, ये जो कैंडल के अंदर जो धागा होता है, दिस इज कॉल्ड द विक ऑफ द कैंडल, ये भी बर्न हुई थी एंड इट बर्न इनटू एश एंड स्मोक। ठीक है, इट चेंज्ड इनटू एश एंड स्मोक आफ्टर बर्निंग। क्या इसको आप रीगेन कर सकते हैं? कैन इट टर्न बैक इनटू द ओरिजिनल विक जो कि पहले थी? नो। सो ये कौन सा चेंज हुआ? दिस इज अ केमिकल चेंज। So the burning of the wick is chemical change. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या चीज सीखी है? हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखा that burning of candle has two types of changes in it. One is physical and the other is chemical. तो physical change किसके साथ physical change हो रहा है? The wax, candle wax, इसके अंदर physical change होगा। ठीक है, because it can change back to its original form. और जो कैंडल विक है, इसमें कौन सा चेंज हो रहा है आफ्टर बर्निंग? केमिकल चेंज हो रहा है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन इट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट जो आपको केमिकल और फिजिकल चेंज एट द सेम टाइम जो है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर व्हेन सॉलिड वैक्स ऑफ कैंडल मेल्ट इनटू लिक्विड वैक्स? इट वाज अ फिजिकल चेंज। Does burning of wick into ash and smoke also a physical change or not? This was a chemical change. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number. The teacher will provide this worksheet after the experiment, performance of the experiment. What is physical change of matter? Define it. In which way physical change occur? Physical change किस तरह होते हैं? By melting, solidifying, crushing, dissolving. These all have physical changes. Match and write the heat or cool. Okay. This is due to heat because it has melted. Now, the melted chocolate turned back into solid chocolate. So, this is when you will cool it, okay? And you will fry an egg. This is because of heat. And the liquid water turns into ice when you will cool it, okay?
So this is how you will complete the worksheet. Pause it and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet. Are the changes shown below reversible or irreversible? Okay, when the coal turns into ash, is it a reversible? Can you reverse it? क्या आप इस ash को दोबारा से कोयले में change कर सकते हैं? No, so it is irreversible. The next is when solid water turns into liquid. Can you reverse it back to ice? Yes, so it is reversible. The next is when candle changes, melts. What will happen? So there will be two changes in it. One will be reversible. The melting of wax and the burning of wick will be irreversible. So teachers, please tell the students that there will be two changes. Okay, so you will finish this worksheet and now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will repeat the experiment as the homework activity with the help of your parents. Under your parents' supervision, you will complete this experiment at home and do discuss with them that what are the changes that are happening when the candle is burning. So for the wrap up today, we have learned that change of solid wax into liquid and liquid wax into solid wax is a physical change. Burning of wick into ash and smoke is a chemical change because new matters are formed. दो नए matter form होंगे because of the burning of wicks. One is ash and other is smoke, and it cannot be turned back into wick again. So that is why it is an irreversible change. So it is called a chemical change. I hope you have enjoyed today's experiment and you will learn a lot of things from it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.